बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फूड चस्का में वेलकम कहती हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही क्विक एंड इजी शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आप घर में ही मज़ेदार से शामी कबाब तैयार कर सकते हैं। ये ख़ास उन लड़कियों के लिए है जिन्होंने अभी कुकिंग सीखना स्टार्ट की है। वो अगर मेरी इस बताए हुए तरीके के मुताबिक रेसिपी ट्राई करेंगी तो इंशाल्लाह उम्दा और मज़ेदार से शामी कबाब बनाना जल्दी सीख जाएंगी। हरी मिर्चें, लहसुन, धनिया पाउडर, ये हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, बारीक प्याज कटे हुए, साबित गरम मसाला। और ये आधा किलो मैंने चिकन लिया है। ये आपने चिकन बोनलेस लेना है। आधा किलो ही मैंने चने की दाल ली है। अगर आप शामी कबाब कुकर में बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको दाल को भिगो के रखने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से धोकर साफ़ करके इसे डायरेक्ट कुकर में डाल सकते हैं। अगर आप किसी नॉन स्टिक बर्तन में बना रहे हैं तो उसके लिए आपको 1 घंटा पहले दाल को भिगोकर रखना पड़ेगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि दाल जल्दी गल जाएगी। अब ये आप देख रहे हैं मैंने चिकन डाला है प्रेशर कुकर में, और अब चने की दाल डाल रही हूँ, और पानी मैंने सिर्फ 2 गिलास बीच में शामिल किया था, इससे ज़्यादा आपने शामिल नहीं करना। अब ये मैं नमक इसमें शामिल कर रही हूँ। अब मैं लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। अब ये हल्दी डाल रही हूँ मैं। तमाम मसाले हम साथ ही मिक्स कर देंगे इसमें ताकि अच्छा टेस्ट आए। अब ये धनिया पाउडर डाल रही हूँ। ये लहसुन जो मैंने पहले से छील कर रखा था, अब ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। बारीक कटे हुए प्याज, ये आप देख सकते हैं। अब तमाम इन मसाले मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब अच्छे से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। मैंने यहाँ आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है और आधा किलो ही दाल ली है। मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर रही हूँ अच्छे से, ताकि ये अच्छे से गल जाए। अब ये मैं ऊपर वेट दे रही हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने तमाम मसाले मिक्स करके ये 4 चीज़ें अब मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मसाले मैं पीस कर रख लूँगी, इनको फिर मैं ऊपर से शामिल करूँगी। मिर्चें, हरा धनिया, अदरक मैंने छील कर अच्छे से धोकर रख ली है, और साबित गरम मसाला। ये आप देख रहे हैं, इनको मैं अच्छे से पीस रही हूँ। इनको हम जब ऊपर से शामिल करेंगे तो बहुत अच्छा कलर और जायका इसका होगा। ये आप देख सकते हैं अच्छे से मैं पीस रही हूँ। ये अब कुकर में आपको ये दिखा रही हूँ कि देखें ऊपर से कि अब हिलना स्टार्ट हो गया है। के लिए हमें बस टाइम 5 से 7 मिनट के लिए चाहिए होता है। ये तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स होकर अच्छे से गल जाएंगी। प्रेशर कुकर में बनाने का यही फ़ायदा है कि हमें टाइम बहुत कम लगता है। अगर आप नॉन स्टिक में भी बनाएंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन आपको आधा घंटा चाहिए होगा फिर इन तमाम चीज़ों को गलाने के लिए। आप ये देख सकते हैं पानी अच्छे से ड्राई हो गया है और ये तमाम चीज़ें मिक्स हो गई हैं, अच्छे से गल चुकी हैं। ये अब देखें मैं चम्मच खिला रही हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा पानी अच्छे से ड्राई हो गया है, तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आ रही है। तमाम चीज़ें मैं अच्छे से मैश इनको कर रही हूँ। आपने भी ऐसे ही करना है ताकि ये तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और वो जो मैंने मसाला पीस कर रखा था वो अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये शामी कबाब की शक्ल कितनी अच्छी हो गई है। वो जो मसाला हमने ऊपर से डाला था उसको डालने से बहुत अच्छा इनका बहुत टेस्ट आता है और शक्ल भी इनकी बहुत प्यारी लगती है। अब मैंने 2 अंडे फेंट लिए थे, अब मैं इनको फ्राई करने लगी हूँ। आपने भी ऐसे ही करना है, इस तरह बहुत अच्छे और मज़ेदार से शामी कबाब तैयार होंगे। अब मैं आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ। आपने आराम से इसको पलटना है ताकि ये टूटे ना। खुशबू भी इनकी बहुत अच्छी आ रही है और कलर भी इनका बहुत खूबसूरत है। आपने भी जैसे मैंने मसाले पीस कर ऊपर से शामिल किए थे, आपने भी ऐसे ही करने हैं। अब आप देख सकते हैं शक्ल भी बहुत प्यारी, फ्राई भी हमने अच्छे से किए है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं किए, और खाने में भी इनका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब ने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और हमें कमेंट्स में बताना है कि आपको ये शामी कबाब कैसे लगे।
यहाँ मैं आपको एक और बात बताती चलूँ, माशाल्लाह से मेरे आधा किलो बोनलेस चिकन में बहुत सारे शामी कबाब बन गए थे। तो इसका एक और फ़ायदा ये भी है कि आप एक ही दफ़ा में शामी कबाब बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। 2 माह के लिए आप इनको रख सकते हैं फ्रीज़र में। और मैंने भी जैसे आप देख रहे हैं ये बॉक्स में डालकर फ्रीज़ कर लिए हैं। फिर जब मुझे ज़रूरत होगी, गेस्ट आएंगे या बच्चों को लंच देना होगा, तो मैं अपना फ्रीज़र में से निकालूंगी और फिर इनको यूज़ कर लूँगी।